हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने हैं आपके सिलेबस को कम्प्लीटली डिस्कस करने के लिए जो भी नई गाइडलाइन आई है सीबीएसई की उसके द्वारा, क्योंकि कई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि कौन से टॉपिक हट गए हैं कौन से नहीं। और बोर्ड क्लास है स्टूडेंट आप लोगों की, तो बोर्ड क्लास में और ज़्यादा ये मैटर करता है कि सीबीएसई ने क्या कुछ नया किया है इस साल, क्योंकि पेपर हमारा सीबीएसई की तरफ से आएगा तो कम्प्लीटली हमें सीबीएसई की गाइडलाइन को फॉलो करना है। क्या पता कोई हमसे ऐसी चीज़ छूट जाए जो सीबीएसई ने डिलीट नहीं की हो और हम रूमर्स पर या एक दूसरे की बातों पर भरोसा कर लें और हम उस चीज़ को स्टडी न करें और कह दें सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ हटाई गई है कौन सी नहीं। पहले एक बात मैं बता दूँ स्टूडेंट, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है इसमें आगे तक की चीज़ों को पीछे से रिलेट करते हैं। जनरली सभी में होता है लेकिन मैथमेटिक्स में और थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्लास 10th में कोई भी कंप्लीट सिलेबस डिलीट नहीं किया गया है। क्लास 10th में इस बात को आप समझ लीजिए, कोई भी कंप्लीट चैप्टर डिलीट नहीं किया गया है। हाँ, चैप्टर के अंदर के सब टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक को डिलीट किया गया है। मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर समझाऊंगा कि कौन सा पोर्शन में से कौन सी चीज़ यहाँ से डिलीट हुई है। और एक बात मैं बता दूं आपको, क्लास 10th स्टूडेंट आप लोगों को टारगेट रहता है बोर्ड के स्टूडेंट का कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे मैक्सिमम मार्क्स आएँ। इसलिए बिफोर 1 और 2 मंथ एग्जामिनेशन हमें ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है कौन से को नहीं। उससे पहले चाहें तो आप पूरा पढ़ें, सिंपल सी बात है स्टूडेंट। भले ही सीबीएसई ने हटा दिया, पर इस बात को समझिए सीबीएसई ने क्यों सिलेबस को रिड्यूस किया 30%। इस जो भी इस समय चल रहा है, जो भी ये बीमारी है या जो भी ये माहौल चल रहा है, तो इस समय स्कूल्स और हमारी गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियां बन गई हैं कि स्कूल को रीओपन जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। अदरवाइज सब कुछ नॉर्मल होगा तो पूरा सिलेबस ही आएगा। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप पूरे सिलेबस को स्टडी करें, क्योंकि आप आगे जाकर हायर एजुकेशन में 10th में 12th में और उससे भी ज़्यादा कभी आप ये कह के नहीं निकल सकते कि हमें ये चीज़ पढ़ाई नहीं गई थी। तो बेहतर होगा अगर आपके पास समय है, आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं तो सारी चीज़ों को स्टडी करें, लेकिन एग्जामिनेशन टाइम आप ये चीज़ जरूर ऑब्जर्व करें कि ये चीज़ आएगी या नहीं आएगी। देखिए मैंने स्टडी तो सब कुछ कर लिया, पढ़ाई दो तरीके की होती है स्टूडेंट, एक मार्क्स ऑब्टेन करने वाली नंबर वाली पढ़ाई, दूसरी होती है स्टडी नॉलेज वाली पढ़ाई। तो नॉलेज तो सबकी लो, पूरा सिलेबस कंटेन करो, और नंबर की जब बात आए तो जरूर स्टडी करो कि किस चीज़ को हमें स्टडी करना और किसको नहीं करना। आइए मैं चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ, बताता हूँ। सबसे पहले रियल नंबर की बात करें तो एक टॉपिक को केवल रिमूव किया गया है, वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। याद करिए लेमा से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन होते थे A=BQ+R वाली स्टाइल के, और R की वैल्यू B से छोटी और 0 0 से बड़ी, इस फॉर्म से रिलेटेड डिफरेंट फॉर्म बनवाना, डिविजिबिलिटी चेक कराना और SCF फाइंड आउट करना, ये सब कुछ होता था यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का रोल यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में जो आपका पॉलिनोमियल था उसके डिवीजन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते थे जिनमें कोफिशिएंट का यूज होता था। पॉलिनोमियल चैप्टर से उन्हें रिमूव कर दिया गया है, या ऐसे कहूँ तो पॉलिनोमियल से ज़्यादा कुछ नहीं हटाया, लगभग पॉलिनोमियल वही है जो पहले था ऑलमोस्ट। केवल रियल नंबर में बहुत बड़ा टॉपिक है और बच्चों को परेशान भी करता था ये टॉपिक, तो वो हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, चैप्टर नंबर 3 से भी न के बराबर रिमूव हुआ है कुछ, वो है केवल एक टॉपिक, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को केवल रिमूव किया गया है। आपको पता है इक्वेशन सॉल्व करने का एक मेथड होता था, उस मेथड को बस रिमूव कर दिया गया है यहाँ से। इसके अलावा कोई भी चीज़ यहाँ से रिमूव नहीं की गई है, सब कुछ वैसा ही रहेगा। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में बहुत बड़ा डिलीटेशन है, एक बड़ा पोर्शन यहाँ से हटाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो हटाई है वर्ड प्रॉब्लम्स। सब कुछ स्टडी करना है, केवल वर्ड प्रॉब्लम स्टडी नहीं करनी है, बाकी सब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टडी करना है। तो ये चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से कुछ नहीं हटाया गया है, सब कुछ वैसा ही है, बस सिर्फ अंतर ही इतना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ वर्ड प्रॉब्लम आती थी सम ऑफ n टर्म से रिलेटेड, उन वर्ड प्रॉब्लम को रिमूव किया है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो थी आप देख सकते हैं, बस उनको यहाँ से रिमूव किया गया है। ट्रायंगल में से 2 थ्योरम रिमूव की गई हैं स्टूडेंट, केवल टोटल 4 थ्योरम सिलेबस में थी अब तक। 4 थ्योरम बच्चे रेडी करके जाते थे।
पहली बीपीटी थ्योरम जिसे बोलते थे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, दूसरी होती थी एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल, तीसरी होती थी पाइथागोरस थ्योरम, चौथी होती थी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब 2 थ्योरम रिमूव कर दी गई हैं, मींस एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे और थ्योरम भी नहीं आएगी। तो ऐसे समझ सकते हैं कि आधा पोर्शन ट्रायंगल का कट हो गया। एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल के न थ्योरम आएगी न उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड न क्वेश्चन आएंगे न ही आपकी थ्योरम आएगी। यानी थ्योरम बची केवल अब 2, वो बची हैं एरिया रिलेटेड टू बीपीटी थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से केवल एक टॉपिक रिमूव किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। याद करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला होता था जो आप लोग लर्न करते थे, उस फॉर्मूले को बस रिमूव कर दिया गया है, यानी कि उससे रिलेटेड फिर सारे ही क्वेश्चन रिमूव कर दिए गए हैं। इस फॉर्मूले को यहाँ से हटा दिया गया है ट्रायंगल के रिलेटेड। ठीक है, ये नहीं आएगा। बाकी डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये एज इट एज वर्क करेंगे। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से कुछ कंप्लीमेंट्री रूल हटा दिए गए हैं। कुछ ऐसे रूल होते थे जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में चेंज होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में चेंज होता है। तो ये रूल यहाँ से हटा दिए गए हैं, यहाँ से डिलीट किए गए हैं। यानी कि देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री में 4 तरीके क्वेश्चन होते थे। पहला बेस्ड ऑन ट्रायंगल, बेस्ड ऑन टेबल, कंप्लीमेंट्री और आइडेंटिटी। तो उसमें से एक टाइप कम कर लिया गया है, कंप्लीमेंट्री वाला हट गया है। 3 अभी भी एज इट एज आएंगे। चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एज इट एज आएगा, कोई भी डिलीटेशन नहीं है। चैप्टर नंबर 10 सर्कल, उसमें भी कोई डिलीटेशन नहीं है, सब कुछ वैसा ही आएगा। चैप्टर नंबर 11 इसमें सिमिलर ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन को हटा दिया गया है, यानी कंस्ट्रक्शन अब केवल टेंजेंट से रिलेटेड आएंगी। ये आपको फर्दर बताया जाएगा आपके टीचर के द्वारा। 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सब कुछ वही है, सारे फॉर्मूले काम करेंगे, केवल एंगल 0 से 90 डिग्री तक का सेक्टर ही बनेगा। एक्चुअली उसमें सेक्टर क्रिएट होते थे और सेक्टर के एरिया फाइंड आउट किए जाते थे। जैसे सर्कल के पोर्शंस, जैसे सर्कल का ये पोर्शन है, इस यहाँ पर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है तो इसका एरिया पूछा जाता था। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते थे जहाँ पर एंगल 90 से बड़ा 120 डिग्री हो जाता था। तो अब ऐसे एंगल नहीं आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 13 सब कुछ वही रहेगा, केवल फ्रस्ट्रम ऑफ कोन का टॉपिक को हटा दिया गया है। देखिए क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन। फ्रस्ट्रम ऑफ कोन का इस तरीके का शेप होता था, बकेट जैसा शेप। उसमें 2 बेस होते थे, मीन्स आपका एक रेडियस और 2 रेडियस, अलग अलग डिफरेंट रेडियस होती थी। इस तरीके के शेप को फ्रस्ट्रम कहते थे। वो इसके फॉर्मूले, इसके क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह हटा दिया गया है। अब आप खुद से सोचिए, मान लीजिए आपने ये बिल्कुल नहीं पढ़ा और कहीं फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ गई वॉल्यूम ऑफ बकेट निकालने की, आप कैसे निकालेंगे? इसलिए स्टडी करना जरूरी है। एग्जाम में नहीं आएगा, अच्छी बात है, एग्जामिनेशन के लिए हमारा काम कम हो गया। आप इसको इस तरीके सोचिए, पढ़ना सब है, कोशिश करिए हर चीज़ पढ़ें, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, लेकिन ये भी जानकारी होनी जरूरी है कि एग्जाम के लिए तैयारी इसकी नहीं करेंगे हम, बाकी आता है हमें। चैप्टर नंबर 4 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हटा दिया गया है और एक मीन का एक मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। मीन के 3 मेथड क्लास 10th में सिखाए जाते थे स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें से एक मेथड कम कर दिया गया है। स्टेप डेविएशन मेथड के क्वेश्चन अब नहीं करने होंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं करना होगा। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो ओवरऑल बात याद रखना स्टूडेंट, पढ़ना सब कुछ है और एग्जाम टाइम ये जरूर देखना है कि कौन सी चीज़ आएगी, कौन सी नहीं आएगी, किसका वेटेज कितना है, किसको रिवाइज करना है, किसको